खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना। ऐ खुदावंद तेरी तंजील। उसके 20वें बाब की 19वीं से 23वीं आयत। उसी रोज हफ्ते के पहले दिन शाम के वक्त जब उस जगह के दरवाजे जहां शागिर्द जमा हुए थे यहूदियों के खौफ से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हो गया और उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। और यह कहकर अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। और यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें सलामती हासिल हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है मैं भी उसी तरह तुम्हें भेजता हूं। उसने ये कहकर उन पर फूंका और कहा कि तुम रूह कुदस लो। जिनके गुनाह तुम मुआफ करो उनके मुआफ किए गए, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीज हो, मैंने तारुफ में इस ईद के मुतल्लक बयान कर दिया और क्यों हम इसको इतनी शादमानी के साथ मनाते हैं इसका भी जिक्र किया। अब ये ईद हमसे तकाजा क्या करती है इस बात पे गौर करते हैं। यीशु ने आज अंजील मुकद्दस में अपने रसूलों को कहा कि तुम रूह कुदस लो। किसने कहा? यीशु ने। कब कहा? जब वो खौफ और हरास में थे, यहूदियों के डर से दरवाजे बंद करके एक कमरे में बैठे थे, तब उसने उन्हें रूह कुदस दिया। और ये वो लम्हात है जब मसीह खुदावंद मौत पर फतह हासिल करके 40 दिन तक अपने शागिर्दों पर मुख्तलिफ मकामात पर जाहिर होता रहा और अब फिर दोबारा उनके पास आया कि तुम रूह कुदस लो। उन्हें रूह कुदस दे दिया, अता कर दिया और रूह कुदस उनके हमरा था। तब से जब से उन्होंने यीशु को अपनाया, ईमान लाए थे, 3 साल तक यीशु की तरबियत में रहे, क्योंकि यीशु ने अपनी अलानिया जिंदगी का आगाज 30 साल की उम्र से किया और फिर वो 3 साल 33 साल की उम्र में वो मसलूब हुआ और फिर मुर्दों में से जी उठा। तो जो यीशु पर ईमान ले आता है उसे बपतिस्मा दिया जाता है। ये हमने पिछले इतवार अंजील मुकद्दस बामुताबिक यूहन्ना, जिसका आज भी हम इक्तबास पढ़ते हैं, उसके मुताबिक साफ लिखा था जब उसने अपने शागिर्दों को कहा कि जाओ तुम पूरी दुनिया में जाकर उन्हें बपतिस्मा दो। जो ईमान लाते हैं, जो ईमान ला चुके हैं, उन्हें बपतिस्मा दो। और हमने एक ही रूप में बपतिस्मा पाया है, वो रूह कुदस है। वो रूह कुदस है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च वो भी हमें सिखाती है कि बपतिस्मा के साक्रामेंट पर ही हमें रूह कुदस मिल जाता है। क्रिस्मा के तेल जब हमारी पेशानियों पर लगाया जाता है तो उस वक्त हम पर मोहर हो जाती है कि हम रूह कुदस में बपतिस्मा पा चुके हैं, हम यीशु के नाम का बपतिस्मा पा चुके हैं। रूह कुदस अब हम में मौजूद है, हम में नक्श हो गया है। तो इसका मतलब क्या है? हर मसीह मोमन जो यीशु पर ईमान रखता है, उसकी शागिर्दियत में आता है, उसका निशान रूह कुदस की मोहर है। तो रूह कुदस तो हमें बपतिस्मा के साक्रामेंट से मिल गया। इसलिए कहा जाता है कि रूह कुदस जो है
वो यीशु की शागिर्दियत की मोहर है। तो जब मोहर रूह कुदस की लग चुकी है, बचपन में लग चुकी है, ईमान की बुनियाद पर ही लग चुकी है, मेरे मां बाप के ईमान की बदौलत मुझे बपतिस्मा मिला और आगे आपकी औलाद को आपके ईमान की बुनियाद पर बपतिस्मा दिया जाता है। रूह कुदस तो उसी वक्त से साथ साथ है, मिल चुका है। जैसे आज यीशु ने कहा कि रूह कुदस लो, रूह कुदस से तो मुकद्दसा मरियम मामूर हुई, रूह कुदस की कुदरत से वो हामला हुई। तो रूह कुदस तो पहले ही उसकी जिंदगी में काम कर रहा था, शागिर्दों को भी उसने पहले दे दिया। अलिसबात को मरियम मिली तो वो भी रूह कुदस से मामूर हो गई और उसने 3 मुबारकबादियां पेश की कि तू औरतों में मुबारक है, तेरे बतन का फल मुबारक है, तेरा ईमान मुबारक है। वो तो मुबारकबादियां पेश करती। तो यानी रूह कुदस तो पहले ही मौजूद है, क्योंकि रूह कुदस जो है बाप, बेटे और रूह कुदस यानी पाक तसलीस का तीसरा रुकन है, वो तो मौजूद है। खुदा तो हमेशा हमारी जिंदगियों में मौजूद है। तो अब क्योंकि यीशु ने अपना वादा पूरा किया था, पुराना अहदनामा ये बात को यहां करता है कि बाप का दौर है, नया अहदनामा खुदावंद यीशु मसीह का दौर है। और अब ये सारा जब तक यीशु लौट कर नहीं आता, ये रूह कुदस का दौर है। तो रूह कुदस जो है बाप, बेटा और रूह कुदस हमेशा हमारे दरमियान है। तो आज क्या फिर मना रहे हैं? आज हम उसके नज़ूल की ईद मना रहे हैं, क्योंकि बेटा जब था मौजूद तो रूह कुदस और बाप उसके साथ साथ तो चलते थे, लेकिन काम कौन कर रहा था? खुदावंद यीशु मसीह। प्रचार कौन कर रहा था? यीशु। अपने मिशन को पूरा करने के बाद जब वो आसमान पर उठाया गया तो उसने क्या कहा कि मैं तुझे दूसरा वकील भेजूंगा, दूसरा वकील भेजूंगा। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि रूह कुदस हमारे पास नहीं था, हमारे साथ हमारी जिंदगियों में काम नहीं करता। भाई रूह खुदावंद पानियों पर जुम्बश करता है। रूह खुदावंद जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर था, जिसने कहा रूह खुदावंद मुझ पर है, जिसने मुझे मस्सा किया है, मखसूस किया है। इसका मतलब है मखसूस करने वाला रूह कुदस है, कोई और नहीं। मखसूस करने वाला रूह कुदस है। रूह कुदस हमारी जिंदगियों को बदलता है, तब्दील करता है और हमें मामूर करता है ताकि हम यीशु का प्रचार करें, ताकि हम खुदा की बादशाही का प्रचार करें, ताकि हम खुदा की मर्जी पर चल सके। तो रूह कुदस तो हमारे साथ है, हमारे दरमियान है, साक्रामेंट्स के जरिए से, पाक कलाम के जरिए से और सबसे बढ़कर हमारे मसीही ईमान के जरिए से। तो फिर सवाल पैदा होता है, फिर जो आकर कहते हैं आओ तानू रूह कुदस दइए, इंदा की मतलब है फादर जी? इंदा की मतलब है किसी फादर ने अब तक कहा कि आओ आपको मैं रूह कुदस दूं? बोलो। तो कभी किसी फादर ने कहा कि आओ आपको रूह कुदस दें? नहीं। तालीम देते हैं, मैंने अभी कहा बपतिस्मा के साक्रामेंट से रूह कुदस मिल चुका है, सही, तभी मिल गया। हमने कभी नहीं ये कहा। हम साक्रामेंट जरूर देते, तालीम जरूर देते, कलाम जरूर देते, हर वो जो आपकी मसीह ईमानी तरबियत के लिए अहम है, वो चीजें, वो पैगामात, वो भेद हम आपके लिए जरूर खोलते हैं। रूह कुदस का दावत नहीं देते कि आओ रूह कुदस दे। आज भी हम गाएंगे, गीत गाएंगे, गा भी रहे हैं, ठीक है, हाँ, और वे पाक उतरा सब गा रहे हैं, लगा रहे हैं, शाबाश शाबाश। रूह कुदस ऑलरेडी हमारी जिंदगी में मौजूद है, सिर्फ उसको महसूस करने की जरूरत है, उस पर यकीन करने की जरूरत है, उसको काम करने दें, इसकी जरूरत है। तो हमें तो फिर ये कौन आके हमें कह देता? भाई आज की अंजील मुकद्दस के मुताबिक रूह कुदस किसने दिया है? यीशु ने। किसने दिया है?
और किसने वादा किया था कि मैं तुझे दूसरा वकील भेजूंगा? यीशु ने। फिर किसने भेजा? और ये कौन है? पाक तसलीस का तीसरा रुकन, बाप, बेटा और रूह कुदस। भाई हमें तो ये फजल देते हैं, हमें तो ये निजात देते हैं, हमें तो ये ईमान, हिकमत, सबर, परहेजगारी, नेकी और खुशी ये देते हैं, तो हम किसी को क्या दे सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं आओ मैं तीनों रूह कुदस देना? क्या ख्याल है भाई? मैं नहीं दे सकता आपको रूह कुदस। रूह कुदस तो वही है भाई, वो खुद खुदा है, वो खुद आता है मेरी जिंदगी में। दुआ दे सकती है, रूह कुदस खुदा ने देना है, फजल उसने देना। तो जरा थोड़ा सा बेदार हो जाए, समझ आए कि रूह कुदस जो है वो खुदा है, पाक तसलीस का तीसरा रुकन है। हम उसके फजल, उसके रहम के मोहताज हैं। कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, कोई इंसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, खुदा ही देगा। हलीमी भी खुदा देगा और इल्म भी खुदा ही देगा। और इल्म के लिए यीशु ने वादा किया था कि मैं तुझे दूसरा वकील भेजूंगा और जो कुछ तू अभी नहीं समझ पा रहा वो सब कुछ तुझे बात तरतीब सिखाएगा। कौन? रूह कुदस, कोई और नहीं, कोई और नहीं, रूह कुदस। तो जो बपतिस्मा याफ्ता है, जो ईमान ला चुका है, जो पहले ही ईमान के साथ चल रहा है, उन्हें कोई बाहर से आके कहे आओ भाई मैं आपको रूह कुदस दूंगा, तो इसका मतलब है उस शख्स का ईमान मजबूत नहीं है। जरा छेती ना लग जाएगा गल च, अच्छा भी ले लिए इंदे तो ले लिए, सही है साहब। रूह कुदस ऑलरेडी आपके साथ है। अब फिर कैसे हम रूह कुदस को पहचान सकते हैं? कैसे हम रूह कुदस को काम करने दे सकते हैं? जरा ज़हन नशीन कर लें। रूह कुदस यस्सु की शागिर्दियत की मोहर है। ओके, अगर आप यस्सु के शागिर्द हैं, अगर आप यस्सु पर ईमान रखते हैं, यस्सु के पैरोकार है, तो इसका मतलब है आपको किसकी मोहर लगी हुई है? रूह कुदस की। तो जो पहले यस्सु पर ईमान रख चुका है, जिसने पहले यस्सु के नाम का बपतिस्मा पा लिया है, जो पहले यस्सु की पैरवी कर रहा है, जो यस्सु का प्रचार कर रहा है, उसे और कोई आगे रूह कुदस कैसे दे सकता है? उसमें तो पहले ही रूह कुदस काम कर रहा है, उसमें तो पहले रूह कुदस काम कर रहा है। तो इसलिए रूह कुदस की मोहर हो चुकी है हम पर पहले ही। अब वो कैसे हम में काम करेगा? दो बातें बताऊंगा। पहला, पाक कलाम को पढ़ेंगे तो पाक कलाम को पढ़ेंगे तो रूह कुदस हम में काम करेगा, मुतहर्रक होगा। कलाम को पढ़ेंगे ईमान के साथ, उस पर अमल करेंगे ईमान के साथ, तो वो हम में काम करेगा। तो रूह कुदस जो है वो हमें सबसे पहले क्या देता है? फजल। जैसे आज जमाती दुआ में भी मैंने पढ़ा, क्या कहा कि सारी कलीसिया को फजल बनाने वाली पाक इबादत के जरिए ईद की खुशियां मनाने देता है। कौन? ऐ बाप तू। ये फजल बनाने वाली ईद है। फजल बड़ा है, ईमान मजबूत हुआ है, हिकमत बड़ी है। क्यों? क्योंकि रूह कुदस अपने साथ अपनी नेमतें और अपने फल लेकर आया है, जो आज ये आपके सामने अवेजा हैं और स्टिकर्स और ये मुख्तलिफ सिंबल्स के जरिए से आपके बाजुओं पर लगाए गए हैं। आपके पास ये सारी नेमतें, सारे फल पहुंचे हैं। मुझे यहां एक फल मिला है, परहेजगारी। आप देखें आपको क्या मिला है। तो ये सारे फल, सारा फजाइल, सारी नेमतें हमें रूह कुदस अता करता है। और इसको जानने के लिए, इन पर अमल करने के लिए सबसे बड़ा जरिया
पाक कलाम को पढ़ना है, बाइबल मुकद्दस को पढ़ना है, ईमान के साथ, हिकमत के साथ, दनाई के साथ और नेक नियति के साथ, दिखावे और अपनी मर्जी के मुताबिक उसकी तशरीह करने के लिए नहीं। तो पाक कलाम को पढ़ेंगे तो रूह कुदस हम में काम करेगा। तो रूह कुदस जब हम में काम करता है तो दो बड़े जो अमाल बर्पा होते हैं, दो बड़े। पहला, वो हमारे दिलों और दिमागों को बदल देता है। आज ईद पेंतिकोस्त जब रूह कुदस नाज़िल हुआ तो उनके दिलों और दिमागों को उसने बदल दिया, तब्दील कर दिया। कलाम किसका सुना उन्होंने? पतरस का। यही है ना, 3,000 लोगों के दिल छिद गए और वो यीशु पर ईमान लाए और उसके नाम का बपतिस्मा पाया। ऐसे ही है, 3,000। क्यों 3,000 लोगों ने? ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं? भाई 3 दफा पतरस ने उसका इनकार किया। सही। तो जब रूह कुदस उसे मजबूती और उसका फजल और उसका ईमान बढ़ाता है तो वो कलाम को पढ़ता और सुनाता है और फिर क्या होता है? 3,000 लोगों के दिल छिद जाते हैं, ज़हन और दिल बदल जाते हैं और वो यीशु पर ईमान ले आते हैं। तो सबसे पहला जो हम पर जो असर होता है रूह कुदस का, वो हमारी जिंदगियों को बदलने पर, दिलों को बदलने पे, ज़हनों को बदलने से होता है। यह रूह कुदस का नज़ूल। दूसरी बड़ी बात, दूसरा अमल जो है, रूह कुदस हमें बाप की मर्जी पर चलने की कुव्वत देता है। किसकी मर्जी पर चलने की कुव्वत देता है? बाप की मर्जी पर। यीशु ने खुद कहा, रूह खुदावंद मुझ पर है और उसने मुझे भाई इसलिए मसा किया है, कुछ लोगों को आजादी बख्शो, अंधों को बेनाई दो। ये सारे काम उसका मंशूर पूरे का पूरा वो अयां कर देता है कि रूह कुदस से, रूह कुदस से। भाई हमारी मां जो है मुकद्दसा मरियम, कलीसिया की मां, जब उसने एक सवाल पूछा कि ये कैसे होगा, मैं तो मर्द से ना वाकिफ हूं, उसने क्या कहा फरिश्ते ने? कि रूह कुदस तुझ पर साया डालेगा। उसके बाद मरियम ने कोई सवाल ही नहीं किया। क्या कह दिया? मेरे लिए तेरे कॉल के मुआफिक हो, मेरे बाप की मर्जी पूरी हो, मेरे खुदावंद की मर्जी पूरी हो, मैं तो उसकी बंदी हूं। रूह कुदस मिलने के बाद, तो रूह कुदस मिल गया तो इसका मतलब क्या है? कि हमारी जिंदगी बदल जानी चाहिए और फिर हमें बाप की मर्जी पर चलना चाहिए। तो रूह कुदस हमें खुदा की मर्जी पर चलने की तौफीक अता करता है। और बाप की मर्जी क्या है? बाप की मर्जी क्या है? पहला, उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा अल महबूब है जिससे मैं खुश हूं, तुम इसकी सुनो। तो बाप की मर्जी है भाई यीशु की सुनो। और यीशु ने क्या कहा? कि जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है तुम भी एक दूसरे के साथ वैसे ही प्यार करो। सुनो। दूसरी अहम बात, बहुत सारे अहकाम, जितनी भी तालीम है ना यीशु की, वो ये बाप की मर्जी पर चलने की है। लेकिन सीधा सीधा बातें बता रहा हूं मैं। दूसरी, तसल्लुनीकियों की कलीसिया को पौलुस रसूल लिखते हुए कहता है कि भाई हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि तुम्हारे आसमानी बाप की मसीह यीशु में तुम्हारे लिए यही मर्जी है। एक तो खुदा को प्यार करना, खुदा की मर्जी को यानी यीशु को सुनना, उसकी ताबेदारी करना, फरमाबरदारी करना, और दूसरा यानी शुक्रगुजारी करना। ये हर मसीह मोमन का शिवा होना चाहिए, मजाज होना चाहिए कि वो अपने यीशु की ताबेदारी करे और शुक्रगुजारी करे। ये है रूह कुदस जब काम करता है। अगर हम में ये और आसान इसको बता देता हूं कि अगर रूह कुदस की नेमतें जो आपके सामने
लगाई गई हैं। ईमान, हिकमत, समझ, हलीमी, नेकी, खुशी, इल्म, मेहरबानी, ये सारी नेमतें जो आपके सामने आवेजा की गई हैं, ये अगर हम में जिंदा हैं, हम इनको अमली तौर पर जीते हैं, तो इसका मतलब क्या है? रूह कुदस हम में काम कर रहा है। रूह कुदस हम में काम कर रहा है। तो रूह कुदस जब हम में है तो वो काम करना चाहिए, उसको जगह देनी चाहिए, और उसका जो है प्रचार करने के लिए हमें वही मुतहर्रक करता है, वो हम में है। इसलिए आज दौरे हाजरा में इसकी अशद जरूरत है, बेदारी की जरूरत है। रूह कुदस हम में है, पाक कलाम हमारे पास है, पाक साक्रामेंट्स हमारे पास है, और हमें यह मौका दिया गया है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें। अब दो बातें, जिंदगी बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। जिसके पास रूह कुदस है उसमें अगर ये रूह कुदस की नेमतें और फल मौजूद होना, तो हर शख्स कहेगा कि ये वाकई यीशु का सच्चा पैरोकार है। क्यों? क्योंकि यीशु की शागिर्दियत की मोहर रूह कुदस है। यीशु की शागिर्दियत की मोहर रूह कुदस है। तो जब ये है अब में, तो ये होगा। दूसरा, दुनिया का सबसे बड़ा मौजज़ा, मैंने कहा पाक कलाम को पढ़ना है, और दूसरा सबसे बड़ा मौजज़ा जो होता है ना, हर दफा पाक अलतार पर होता है कि एक सादा रोटी और अंगूरों का रस रूह कुदस के नज़ूल से, जब काहिन दुआ करता है पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह के बदन और खून में तब्दील हो जाएं, तो रूह कुदस के नज़ूल से ये सादा रोटी और अंगूरों का रस किस में तब्दील हो जाता है? यीशु के बदन में। रूह कुदस के नज़ूल से हमें क्या मिल जाता है? यीशु। और यीशु को जो हासिल कर लेता है, यीशु जिसमें मौजूद होता है, वो कभी भी ना डरेगा, ना घबराएगा, ना वो गुनाह करेगा, ना वो नाफरमानी करेगा, बल्कि वो पूरी दलेरी के साथ अपनी सलीब उठाएगा और उसके पीछे चलता रहेगा, क्योंकि उसने अपने बदन खून से सैर कर दिया है। उसने ये जुर्रत और ये ताकत दी है। हमें डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें अपने मसीह ईमान में कायम रहने की जरूरत है। यह है रूह कुदस की ताकत और कुदरत, और यह है फजल जिसे हमने अपनी जिंदगियों में हमेशा संभाले रखना है। मसीह में मेरे अजीजों, ये पैगाम है पाक रूह का आज आपके लिए और मेरे लिए। क्या है? उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करें, उसको महसूस करें, उसको काम करने दें। तो आए पूरे ईमान और भरोसे के साथ इन बातों पर गौर ख्वास करते रहे।